जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंसेस की 20 वीडियोस में से आखिरी वीडियोस के साथ आज मैं मौजूद हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। पीछे एक आध चीज़ जो प्यास रह रही थी जो कि बताना ज़रूरी था, वो आखिरी मैंने रख ली। पहले अगेन इसीलिए नहीं बताई कि कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। अगर आपका लेवल छोटा है और उस छोटे लेवल पर बड़ी चीज़ें समझना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक लेवल पर मैंने बुनियादी चीज़ें सिखा दी और आगे चल के आपको अब बाकी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी होता है कुछ हिस्सों में, कुछ जगहों पर, तो इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये जो पूरी सीरीज़ देखी है इससे काफ़ी हद तक आपको समझ आ गए हैं, टेंसेस की कन्फ्यूजन दूर हो गई है। और अगर कहीं है भी सही तो मैं अवेलेबल हूँ, हाजिर हूँ। आप मुझसे, मेरा नंबर व्हाट्सएप नीचे आ रहा है ऊपर कहीं, आप व्हाट्सएप पर भी हेल्प ले सकते हैं। और इसी वेबसाइट के कोने में नीचे हमारे हेल्प के लिए नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी ये भी कहता चलूँ कि अगर ये तसल्ली आपको हो गई है, समझ आ गई, इसका मकसद दो मकासद थे इस कोर्स के, कि एक तो आपको फ़ायदा हो जाए, जितना मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो उठा लें, और दूसरा आपको आइडिया हो जाए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपके पल्ले पढ़ रही है बात, आपको आसानी हो रही है मेरे पढ़ाने से। तो फिर मेरा स्पोकन और ग्रामर का 2 कोर्स मौजूद है। 2 कोर्स मिल के आपकी अंग्रेज़ी को मुकम्मल करें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कोई भी लैंग्वेज 4 मॉड्यूल में होती है। इन 4 मॉड्यूल को आप अगर ग्रिप के साथ समझ लेते तो आपका लैंग्वेज का मसला परमानेंट लाइफ टाइम के लिए हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये जो कोर्सेज हैं आप अकेले के लिए नहीं है। जब आप एक मरतबा ले लेते तो आप इन्हीं कोर्सेज से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी आप सिखा सकेंगे। तो आप फुल कोर्स स्पोकन और ग्रामर का लेके प्रॉपर भी सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले जो फिक्रे बनाए वो बनाया आई कुक फूड, उसमें किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो स्कूल नहीं कह सकते, फिर उसे टू हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। आई वेंट टू बाज़ार, ठीक है, वेंट के बाद टू बाज़ार किया, आई वेंट टू स्कूल हो गया। ठीक है। आई स्टडी इन दिस स्कूल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। आई वर्क इन दिस ऑफिस, आई वर्क हेयर भी कर सकते हैं। आई वर्क इन दिस स्कूल, तो इन, एट, ऑन, फ्राम, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश फ्राम यू, तो डबल मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, इंग्लिश और यू 2 कर दिए, तो डबल ऑब्जेक्ट भी इसमें आ गया। बहरहाल ये वीडियो मैंने बनाई है कि इसमें प्रेपोजिशन को आपने कैसे कैरी करना है, इसी मैंने बता दिया कि डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आप अपना रिलेशन जो है वो पहले या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। बात यह है कि सीरीज़ हमारी ख़त्म हो रही है, कहने को बहुत सारी चीज़ें और हैं जो इसी से आगे ही ऑनवर्ड ग्रामर जानी थी, लेकिन मैंने, क्योंकि कमिटमेंट ये थी कि हमने यहाँ पर इस सीरीज़ में सिर्फ टेंसेस को ही कवर करना था, तो आई एम ट्राइंग कि इस वीडियो के साथ ही हम इसे ख़त्म करें। तो आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है कुछ जगहों, हर जगह पर नहीं। आई गो टू हीज़ हाउस, तो हाउस के लिए मैंने टू लगा लिया। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, तो होम के लिए मैंने नहीं लगाया। एनीबडी एट द कॉफ़ी हाउस, कि क्या कॉफ़ी हाउस पर कोई है, पर लगाया। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ अपने घर पर कोई है तो उसमें मैंने कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाई, एनीबडी होम लगा लिया। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह पर ज़रूरत ही नहीं है, कुछ जगहों पर एक्सेप्शन है, और कुछ जगह पर इन, एट, ऑन, टू, फ्राम, इनमें से कोई प्रेपोजिशन लग सकती है। तो आई बिलीव दैट आप प्रेपोजिशन को भी समझ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेंसेस मेड ईजी बाय इफ़ज़ाल अनवर मुफ्ती की बुक रेकमेंड करूँ। बुकलेट है छोटी सी, इसमें से सीखना आपने कुछ नहीं है, वो के वहाँ सिखाया भी गया है, सीखना आपने नहीं है, उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो आप ले लीजिए। मैं रेकमेंड ये करूँ कि वहाँ पर बनी बनाई है। वैसे आप कोई भी फिक्रा पकड़ के उसको 12 के 12 टेंसेस में घुमाएं, उसका नेगेटिव बनाएं, उसका इंट्रोगेटिव बनाएं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक फिक्रा भी लेके कर सकते हैं। लेकिन वो बुक मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ तो उससे ज़रा, क्योंकि एक्सरसाइज उसमें बनी बनाई है, उन एक्सरसाइज को पकड़ते जाइए और आप करते जाइए तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा। और अगेन पूरी उम्मीद हूँ कि आपको टेंसेस अब तक आ गए होंगे, कन्फ्यूजन कोई होगी तो वो दूर होगी। अगर स्टिल है तो मैं अवेलेबल हूँ, नंबर मेरा साथ मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और बाकी प्रॉपर इंग्लिश सीखना चाहिए तो मेरे दोनों कोर्सेज ग्रामर और स्पोकन का मौजूद हैं, इनको लेके स्टार्ट कीजिए। और आप टेंसेस वाली सीरीज़ का रेफरेंस हमें देंगे तो आपको स्पेशल फेवर भी मिल जाएगी। चलो ये भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो चलें बाकी स्पोकन और ग्रामर के फुल कोर्स लें और प्रॉपर अंग्रेज़ी को सीखें। तो थैंक यू वेरी मच। आज इस सीरीज़ के साथ इख्तिताम हुआ।
दोबारा अगले किसी फुल कोर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।